वो ठंडी हवा, वो अंधेरी गलियारा, वो हर कदम पर गूंजती जूतों की आवाज। विंस्टन जानता था कि अब वापसी नहीं है। उसे ओब्रायन के शब्द याद आ रहे थे। हर इंसान के भीतर एक ऐसा डर होता है जो उसे झुका देता है। रूम नंबर 101 में वही डर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुला। अंदर कोई रंग नहीं था, बस सफेद दीवारें और बीच में एक लोहे की कुर्सी। ओब्रायन शांत भाव से खड़ा था। उसके पीछे एक पिंजरा रखा था, अंदर 2 भूखे चूहे। विंस्टन का शरीर सिहर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था यही उसका सबसे बड़ा डर है। ओब्रायन की आवाज कोमल थी, लगभग करुणामयी। विंस्टन, अब तुम पूरी तरह हमारे नहीं बने हो। तुम अब भी जूलिया को याद करते हो। अब तुम उससे छुटकारा पाओगे। विंस्टन की आंखें फैल गईं। कृपया ऐसा मत करो, ओब्रायन ने कहा। हम तुम्हें मुक्त करेंगे, तुम्हारे भीतर के उस प्रेम से, उस विचार से, उस सत्य से जो तुम्हें अब तक बांधे हुए है। उसने बटन दबाया। पिंजरा धीरे धीरे विंस्टन के चेहरे के करीब आया। चूहे कांपते हुए आगे बढ़े। विंस्टन ने खुद को छुटाने की कोशिश की, पर बाहें बंधी थीं। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसकी सांसें टूट रही थीं। वो चिल्लाया, नहीं, जूलिया को दे दो, उस पर कर दो, मुझे नहीं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। ओब्रायन ने धीरे से पिंजरा हटा दिया। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, अब तुम मुक्त हो गए हो विंस्टन। विंस्टन वहीं गिर गया। उसके चेहरे पर आंसू थे, राहत के या हार के, ये कोई नहीं जानता। कुछ समय बाद वो एक कैफे में बैठा था जहां पुराने गीत धीरे धीरे बज रहे थे। बाहर बारिश गिर रही थी और अंदर धुआं तैर रहा था। वो अब दुबला, शांत और स्थिर था। कोई बेचैनी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। स्क्रीन पर बिग ब्रदर की तस्वीर उभरी। उसकी आंखें हर दिशा में देख रही थीं। वो मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, सब ठीक है। विंस्टन ने स्क्रीन की ओर देखा और उसके भीतर एक अजीब सुकून उठा, जैसे कोई लंबी लड़ाई अब खत्म हो चुकी हो। उसने चाय का घूंट लिया और मन में कहा, मैं बिग ब्रदर से प्यार करता हूं। उसके भीतर अब कोई विद्रोह नहीं बचा था, कोई जूलिया नहीं, कोई सच नहीं, बस एक स्थिर विश्वास था, वही जो पार्टी चाहती थी। ओब्रायन सही था, वो अब ठीक हो चुका था। वो अब पार्टी का हिस्सा था, एक ऐसा इंसान जो बिना सोचे मान लेता है, जो अपनी इच्छा से नहीं, आदेश से सांस लेता है। वो खिड़की से बाहर देखता है। बच्चे सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। हर आवाज में एक ही जोश, एक ही झूठ। वो सोचता है, कभी उसने भी सच जानने की कोशिश की थी, कभी उसने भी माना था कि प्यार विद्रोह है, लेकिन अब सब धुंधला है। अब बस एक शांति है, वो शांति जो आत्मा की नहीं, समर्पण की होती है। रात को जब वो अकेला होता है, कभी कभी उसे कोई सपना आता है। वो जूलिया का चेहरा देखता है, मुस्कुराता, बुझता, मिटता हुआ। वो कुछ कहना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। सपना टूटता है और वो फिर से वही विंस्टन है जो अब खुद को नहीं पहचानता। सच्चाई और भय के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी इंसान डर को जीतता है, कभी डर इंसान को। रूम नंबर 101 वो जगह नहीं जहां शरीर को सजा मिलती है, वो जगह है जहां आत्मा का चेहरा दिखता है, जहां इंसान समझता है कि उसका डर ही उसकी पहचान है। विंस्टन ने अपने डर से भागने की कोशिश की थी, पर आखिर में उसी डर ने उसे अपनाया, और शायद यही समाज चाहता था, ऐसे इंसान जो डर में ही सुरक्षा महसूस करें। सुबह की पहली किरण कैफे की खिड़की से अंदर आई। विंस्टन ने अखबार उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, विक्ट्री फॉर ओशियानिया। वो मुस्कुराया। उसने अखबार मोड़ा और धीरे से कहा, हाँ, जीत तो सच में हमारी ही हुई है। पर उसकी आंखों में एक सूखा खालीपन था, जैसे किसी ने आंसू भी छीन लिए हों। उसका चेहरा स्थिर था और कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर रुकता है। पृष्ठभूमि में बिग ब्रदर की मुस्कुराहट उभरती है। कभी विंस्टन भी इंसान था जो सोचता था,
सवाल करता था, प्यार करता था। अब वो बस एक प्रतीक है, उस समाज का जहां सच्चाई को डर से बदला गया है। शायद किसी और युग में, किसी और विंस्टन में फिर से सोचने की हिम्मत जन्म लेगी। लेकिन आज इस दुनिया में सच्चाई मर चुकी है और उसका नाम है शांति।